नमस्कार सलाम, आप देख रहे हैं शेरघाटी सिटी लाइव। सैयद शाहिद आलम के साथ इस वक्त आप तमाम व्यूअर्स अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। शेरघाटी में AIMIM के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। शहर शेरघाटी के सुमाली मोहल्ला में खोला गया AIMIM का पार्टी कार्यालय। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में सुमाली मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमीम अहमद को AIMIM के युवा अध्यक्ष पद से नवाजा गया। आप तमाम व्यूअर्स इसको जानिए। AIMIM के गया जिला अध्यक्ष जफरुल बारी नाजा साहब ने कहा कि हमारी पार्टी AIMIM लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव गया और औरंगाबाद बिहार से लड़ेगी। आप तमाम व्यूअर्स इस रिपोर्ट को देखिए। जिला अध्यक्ष भी मौजूद है यहाँ पे AIMIM के। सर, आज पार्टी कार्यालय की शुरुआत की गई है शेरघाटी में, आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को का शुक्रगुजार हैं हम लोग कि आप यहाँ पर आए और इस काबिल समझा कि हम लोगों से भी कुछ राय ली जा सके। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर विधानसभा शेरघाटी में शमीम अहमद साहब को विधानसभा शेरघाटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है यहाँ पर, और उनसे ये उम्मीद रखते हुए मनोनीत किया है कि ये यहाँ शेरघाटी में काम करेंगे और मीम से लोगों को जोड़ेंगे। मीम से जोड़ने का मकसद ये है कि देखिए, अभी हमारे यहाँ परेशानी ये चल रही है, भारत में, पूरे भारत में परेशानी ये है कि यहाँ तरह बतरह का कानून, जैसे अभी आपने देखा UCC आया, 370 आया, और इस तरह से मुसलमानों पर बिलखुसूस प्रहार किया जा रहा है। और जो सेकुलर कही जाने वाली पार्टियां हैं, जैसे जदयू हैं और राजद हैं और लोजपा हैं और कांग्रेस आई है, ये सब मेरी मुसीबत में खामोश रहते हैं। ये कभी नहीं खड़े होते हैं। जैसे आपने देखा था इससे पहले NRC में, कि NRC में जब भारत में ये कानून आने लगा कि भारत से मुसलमानों को निकाला जाएगा, इसलिए कि इनके बाप दादाओं का मामला यहाँ से मुंसलिक नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि अगर है तो ये यहाँ के होने का सबूत दे। तो हम क्या सबूत देंगे? आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सेंसस को कहते हैं हिंदी में जनगणना। तो जनगणना 1850 ईस्वी में शुरू हुआ था यहाँ। जनगणना में मेरे दादा, परदादा, लकड़दादा, अब्बा, सबका तो नाम है। आप अपना रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए कि हम यहाँ के थे कि नहीं थे। आप हमसे मांग रहे हैं मेरे होने का सबूत। वहाँ भी इन्होंने हमको बहुत तंग किया, लेकिन इसकी मुखालफत के लिए जो लोग खड़े हुए वो हम थे, बनफ्से नफीस हम लोग खुद थे। ऐसा नहीं कि कोई सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों में से कोई एक भी अध्यक्ष आया इस काम के लिए कि नहीं भाई, आप मेरे वोट देते हैं सेकुलर का, हम ढोल आपके माथे पर पीटते हैं और आपको हम यहाँ पर ये आपका सहयोग ये करें कि आप हमें वोट देते हैं, आप कहाँ जाइएगा, आप यहीं रहिए। ये भी नहीं कहा, बल्कि हमारे घर की औरतों ने, लड़कियों ने, मर्द ने, बूढ़े ने, जवान ने, सब ने प्रोटेस्ट किया, मुखालफत किया इस कानून का। तब कहीं जाकर के ये कानून खत्म नहीं हुआ, ये कानून दबा है। अब ओवैसी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमारे पार्टी के सरगना हैं, जो हमारी पार्टी के मुख्य हैं, जिनकी पार्टी है, तो वो खड़े हैं मुसलमानों के हुकूक के लिए और दलित के हुकूक के लिए। ये लड़ रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी को के पार्टी के जो लोग हैं उनसे हम लोग लिपट कर कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमानों को कोई खदशा नहीं है। आपका प्रॉब्लम होगा, फिर आप उनके मस्जिद में नहीं जा सकिए, मंदिर में नहीं जा सकिएगा, राजपूत और भूमियार और लाला के मंदिर में आप नहीं जा सकिएगा। आपके साथ वही सौतेला व्यवहार किया जाएगा जो भीमराव अंबेडकर जी के साथ किया जा रहा था। भीमराव अंबेडकर जी की एक मुख्तसर कहानी हमें सुनाना था यहाँ पर, लेकिन चूंकि आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम पार्टी में रखेंगे अभी वो बात को, लेकिन जो लाइव टेलीकास्ट में हम हैं तो बस यही कहेंगे कि ये ओवैसी साहब कोई एक मुसलमान पार्टी के सरगना नहीं है, बल्कि ये उस पार्टी के सरगना हैं जो दबे कुचले लोग हैं, जो दूसरे से पीड़ित हैं, दूसरी पार्टियों से पीड़ित हैं, और सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों से तो और खास करके। मान लिया बीजेपी तो हमारा सामने से कह रहा है कि हम आपकी मुखालफत करेंगे, हम आपकी मस्जिद को तोड़ देंगे, हम आपके मदरसों को जला देंगे। बहुत सारे लोगों का आरोप है कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है और चुनाव आता है तो ये पार्टी सक्रिय हो जाती है। अगर हम बीमार पड़ते हैं और किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कोई कहे
कि भाई आप तो डॉक्टर का सपोर्ट कर दिया, उसको पैसा दे दिया, फीस इतना दे दिया, तो अब मेरे बीमारी अच्छी करनी है। अगर हम बीमारी अच्छी करने के क्रम में डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं, उसका फायदा हो जाता है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम अब बीमार घर में लेटे रहें, हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी संसदीय चुनाव में गया में क्या रहेगा सर? फिर से सवाल। बहुत हम इससे पहले भी आपको इसी चैनल के माध्यम से हमने कहा था कि ये इसका जो लोकसभा का जो चुनाव होगा, पार्लिमानी हल्के का, हम लोग 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये हम अपनी जुबान से नहीं कह रहे हैं, ये ऊपर का मामला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये 2 लोकसभा चुनाव 2 जगह से हम लोग लड़ेंगे, एक गया और एक औरंगाबाद। कार्यालय की शुरुआत हुई है, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं मोहम्मद नदीम खान AIMIM पार्टी का पहले कोर कमेटी में था। अभी पार्टी ने मुझे प्रदेश में एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर प्रमोट किया है और MIM का जो विज़न है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ओवैसी साहब जो कहते हैं आज पूरी दुनिया ये कर रही है, मान रही है उस बात को। ठीक है, अब यह है कि हमारी पार्टी है, हमारा वोट हमारी पार्टी को जाएगा। हमारी पार्टी से मुराद ये नहीं कि मैं किसी समाज को ये कर रहा हूँ। आज के माहौल में जैसा कि हिंदुस्तान को बना दिया गया है, बर्बादी के कगार पर लेकर के चले आया है, इस भाजपा की सरकार ने उस दबंग को, उनकी राजनीति को ख़त्म करने के लिए ओवैसी साहब को हम अपना नेता मानते हैं और उनके विज़न के पीछे हम चल रहे हैं। चुनाव है सर, चुनाव में पार्टी सक्रिय हो जाती? नहीं, चुनाव में सक्रिय नहीं है, शुरू से सक्रिय है। हाँ, ये है कि पिछली मर्तबा जो है विधानसभा चुनाव में पार्टी पहली बार इलेक्शन यहाँ से लड़ी थी। हम तकरीबन 16-17 हज़ार वोट लाया था, समय कम था। ठीक है, हमारे जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो उतना नहीं जुड़े थे। आज आप देखेंगे ज़मीन पे हर गांव में आप जाएंगे, हर जगह जो है दबे कुचले पीड़ित किसी बिरादरी के लोग हैं वो MIM से जुड़ रहे हैं और पार्टी मजबूत हो रही है। आप कुछ कहेंगे सर? आज कार्यालय की शुरुआत हुई है शेरघाटी में। जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद फसीउज़्ज़मा और मैं गया ज़िला युवा का सचिव हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हमारी पार्टी जो है धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास करके बिहार में या गया ज़िला में काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच पॉपुलर हो रही है और उसी का एक नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये शेरघाटी में एक ऑफिस ओपन की गई है और ये ऑफिस ओपन करने का सीधा मकसद है लोगों से जुड़ने का और हम काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों से जुड़ रहे हैं और लोग हमसे भी मुतासिर होकर जुड़ रहे हैं और ये ताकत तो हमें मजबूत करने की कोशिश है और जो विज़न हमारा है और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है संविधान की बात करते हैं और हम जो है भीमराव अम्बेडकर के संविधान जो है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रोज़ बरोज़ आप देख रहे हैं एक तत्व जो है वो हम संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, तो उसका एक तो मकसद हमारे संविधान को मजबूत करना और संविधान के लिए लड़ाई करना। ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोग एक जाति के हर धर्म के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो और इसी तरह हम काम करते चले जाएंगे और मजबूती करेंगे और MIM को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। आप तमाम व्यूअर्स देख रहे थे सैयद शाहिद आलम के साथ शेरघाटी सिटी लाइव। ऐसे ही देखते रहिए, प्यार देते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।